हेलो एवरीवन, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ा तो होता है आपने। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपने हो सकता है कॉलेज के अंदर पढ़ा हो, राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों को वो क्लियर नहीं हो पाता। 99% केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, उन्हें पता तो होता है बट आधी अधूरी नॉलेज और बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि ये होता क्या है और कहां यूज करेंगे हम इसका, राइट। कुछ लोग वर्किंग के बाद भी उसे क्लियर नहीं कर पाते कि एक्चुअल में यह है क्या। और उस टॉपिक का नाम है इनकैप्सुलेशन। नाम सुना है? ठीक है, तो अगर नाम सुना है तो बताइए ये होता क्या है इनकैप्सुलेशन। जो भी पढ़ा है आपने वो बताइए आप मुझे। अच्छा देखो, आपने कभी गौर किया है कि आप जो भी आंसर देते हैं, कभी मैं ये बोलता हूं आपको कि आपका आंसर गलत है? नहीं बोलता ना, मैं हमेशा बोलता हूं गुड, ठीक है यार, बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। रीजन भी कि मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट माइंड का यूज करना तो स्टार्ट करें, तो सही या गलत आप बोलेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप जब रिस्पॉन्स करेंगे तो आवाज आएगी, ठीक है, आवाज सुनाई देगी। चलिए बताइए क्या होता है इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल वर्ड से बना है, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं? अच्छा, सिक्योरिटी। चलो देखते हैं। ये तो आपने सही कहा कि इनकैप्सुलेशन कैप्सूल वर्ड से बना है, कि जैसे कि ये कैप्सूल है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ दवाइयां पड़ी हुई है, मेडिसिन पड़ी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि कैप्सूल से क्यों बना? क्योंकि कैप्सूल के अंदर जिस तरीके से सारी चीजें हिडन हैं, आपको सिर्फ एक पब्लिक इंटरफेस दे दिया गया कि आप इसे यूज करिए और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सही कैप्सूल लेना जरूरी है, बस, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने आपको कैप्सूल दिया, आपने कैप्सूल ले लिया और आप ठीक हो गए। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या मटेरियल भरा हुआ है, राइट। आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? आप उस पब्लिक इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी आउटसाइड द वर्ल्ड बिहाइंड द पब्लिक इंटरफेस। यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन कर देना एक पब्लिक इंटरफेस के थ्रू। और कोई एग्जांपल इनकैप्सुलेशन का? अगर और कोई एग्जांपल दे तो आप गाड़ी ड्राइव करते होंगे, तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त आप किससे इंटरेक्ट करते हैं? आपको एक पब्लिक इंटरफेस दे दिया गया है कि आप क्लच दबाएंगे तो ये होगा, एक्सीलेटर पर प्रेस करेंगे तो ये होगा, स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये होगा। यानी आपको एक पब्लिक इंटरफेस दे दिया गया है। बिहाइंड द सीन, बैक में, बैकग्राउंड में वो किस तरीके से मशीनरी काम कर रही है वो आपसे हिडन है, राइट। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड द पब्लिक इंटरफेस, राइट। और कोई एग्जांपल? और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप एसी चलाते हैं, आप रिमोट में बटन प्रेस करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको ये पता है कि मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इस बटन से होगा, डिक्रीज करूंगा तो इस बटन से होगा, बट एक्चुअल में वो कैसे हो रहा है वो आपसे हिडन है, राइट। तो दैट इज इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड द पब्लिक इंटरफेस, राइट। तो एक एग्जांपल बोलूंगा मैं आपके साथ और फिर हम मूव करेंगे कि किस तरीके से इसे जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। और ये एग्जाम्पल देने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। रेडी हैं आप स्टोरी सुनने के लिए? रेडी हैं? ठीक है। और इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर ये है एक पर्सन, अभी बीटेक कर रहा है, कर चुका है इनफैक्ट, राइट। यानी आपकी कैटेगरी का है और हंसती खेलती इसकी लाइफ चल रही है बेचारे की,
देखो इसकी स्माइल बता रही है कि ये हंसती खेलती लाइफ है इसकी। लेकिन कुछ टाइम से इसकी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है। क्यों हो गई है? रीजन बीइंग कि ये जो है आजकल कुछ बीमार चल रहा है, तबीयत इसकी सही नहीं है, फीवर आया हुआ है, दवाई ली इसने अपने आप से, कुछ एंटीबायोटिक्स इसे पता थी, इसने जाकर के ले ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, आराम नहीं पड़ा इसे। अब क्या करेगा ये बताइए? क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल सही। अब क्योंकि आराम नहीं पड़ रहा तो ये एक डॉक्टर साहब के पास गया। ये हमारे डॉक्टर साहब ये स्माइल तो करते ही नहीं है यार, ये तो कांस्टेंट रहते हैं नहीं, तो इन्हें बना देते हैं कांस्टेंट। ऐसे रहते हैं, ना खुश होते ना दुखी होते। ये हमारे डॉक्टर साहब, ये इनके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, 3-4 दिन हो गए, फीवर जा नहीं रहा, ये मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स ली थी बट कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब डॉक्टर ने कहा कि यार आजकल नए नए तरह के फीवर चल रहे हैं तो रिस्क लेना बेकार है, आप ऐसा करो मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूं, आप पहले वो कराओ। ऐसा ही होता है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया, इसे कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, देखिए। अब ये टेस्ट लेकर के घूम रहा था, ऐसे ही जा रहा था इधर मार्केट से। तो यहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब है, पैथोलॉजी लैब, देखिए ना आपने, ये पड़ोस में, ठीक है। तो यहां से जा रहा था, इसने देखा डॉक्टर लाल पैथ लैब है यहां पर। तो डॉक्टर ने कहा था पैथोलॉजी लैब से टेस्ट कराना है। यहां पे रिसेप्शन थी, रिसेप्शन पे कोई था नहीं, साइड में गेट था, बाई चांस गेट खुला हुआ था। ये क्या गया, ये बंदा सीधा अंदर चला गया बिना रिसेप्शन पे बात किए और अंदर पहुंच गया। अंदर यहां पर क्या थे, कुछ इनके खुद के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। अब इसने देखा यार सारा सामान तो है यहां पर, इसने देखा एक सिरिंज पड़ी हुई है और उसने क्या किया, सिरिंज से अपना ब्लड का सैंपल निकाला और टेस्ट ट्यूब में डाला और जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे वो एक्सपेरिमेंट किए और फिर से पता लगा ओहो यार ये तो मलेरिया है। इसने फटाफट एक रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट लेकर के पहुंच गया कहां, डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर साहब ये देखो मलेरिया निकला है। इज इट? ऐसा ही होता है? अच्छा ऐसा नहीं होता, राइट। ऐसा कभी नहीं होता कि ये पेशेंट खुद जाएगा और खुद जाकर के अपना टेस्ट करेगा और उसके बाद पता चलेगा ओहो मलेरिया है। ऐसा तो नहीं होता ना। कैसा होता है, ये बंदा खुद अंदर नहीं जाता, ये कहां पे इंटरेक्ट करता है, ये जाता है पब्लिक इंटरफेस पर। और यहां पर जो भी रिसेप्शन पे बैठा होगा ये उस पर्सन से इंटरेक्ट करेगा, दिखाएगा भाई ये मुझे टेस्ट कराने हैं। यहां पर जो बंदा बैठा होगा वो एनालाइज करेगा, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है वो मॉर्निंग में ही होने हो, ऐसा हो सकता है कि वो खाली पेट ही होने हो कि भाई कुछ खा लिया तो नहीं होंगे, कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कुछ खाने के बाद ही होंगे। तो जो भी XYZ उनके कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरीफाई कर लेगा और जब वेरीफाई कर लेगा तो फिर ये पर्सन उसका सैंपल लेगा या फिर ये अपने यहां से कोई बंदा बुलाएगा वो इसका सैंपल लेकर के जाएगा, राइट। और इसे बोल देंगे भाई कल शाम को आकर के आप अपनी रिपोर्ट ले जाना, राइट। तो फिर क्या होगा, ये बंदा जाएगा शाम को इस जगह से रिपोर्ट कलेक्ट करेगा और वापस आकर के डॉक्टर को शो कर देगा। बिहाइंड द सीन, बैकग्राउंड में उन्होंने उस सैंपल का क्या किया, किस तरीके से टेस्ट किया, इस बात से इसे कोई लेना देना नहीं है। इसने सिर्फ अपनी वैल्यू सेट की, रिजल्ट गेट किया, यानी अपना सैंपल दिया और रिपोर्ट ली, उसके बाद इसने जो भी यूज करना था डॉक्टर को दिखाना था वो इसने दिखाया, राइट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर इनकैप्सुलेटेड यूनिट कौन सी हुई, दिस यूनिट इज हाईली इनकैप्सुलेटेड यूनिट, कि जिसके अंदर
ये एंटर नहीं कर सकता, इसे इनसाइड क्या हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये बस पब्लिक इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा अपनी वैल्यू सेट करने के लिए और रिजल्ट लेने के लिए, यानी अपना सैंपल देने के लिए और रिपोर्ट लेने के लिए। सो दिस यूनिट इज द हाईली इनकैप्सुलेटेड यूनिट, राइट। तो ये था इनकैप्सुलेशन इन रियल वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि अगर जावा में हमें इनकैप्सुलेशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, राइट।